सभी साथियों को जय जय मेरी जय माता दी। गुड मॉर्निंग साथियों, आज एक बार फिर प्रयागराज में मीटिंग होस्ट करने का मौका मिला है और आज की मीटिंग शून्य से शिखर तक की कहानी। साथियों, किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि दर्द एक संकेत है कि आप जिंदा हैं। दर्द एक संकेत है कि आप, समस्या एक संकेत है कि आप मजबूत हैं। प्रार्थना एक संकेत है कि आप दुनिया में अकेले नहीं हैं। सभी साथियों को मैं जयराम पटेल हार्दिक स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन करता हूं। दोस्त, टॉपिक आप सबको पता ही होगा कि शून्य से शिखर तक की कहानी अपनी जुबानी। तो 22/3/1966 उसके बाद जब वक्त आया तो पढ़ाई लिखाई का काम शुरू कराया गया। ये बता दें दोस्त, हम ऐसे घर से बिलोंग करते हैं साथियों, ऐसे भी वक्त गुजारने को मिला है कि शायद आज ये बात हम इसलिए बता रहे हैं कि देखिए दोस्त, आज हम लोग के हाथ में लगा हुआ है कहां से कहां तक पहुंचा सकता है। पढ़ाई लिखाई का काम शुरू हुआ, पढ़ाई लिखाई चलती रही। परिवार में 2 भाई 2 बहन। बहन सबसे बड़ी, दूसरे नंबर पर हम, तीसरे नंबर पर एक भाई, चौथे नंबर पर फिर एक बहन। साथियों, पढ़ाई करते करते कक्षा 8 पास किया, कक्षा 9 पास किया। जब कक्षा 10 में गए, अपनी पढ़ाई शायद इतनी मजबूत नहीं थी, इसलिए साथियों मैं 10 पास ही नहीं कर पाया। वो भी एक बार नहीं, एक बार इम्तिहान दिया, 2 बार इम्तिहान दिया और तीसरी बार इम्तिहान देने के बाद फिर भी नहीं पास हुआ और वहीं से मामला क्लोज हो गया। अब आगे बात आती है, जी का सपना था कि ये पढ़ लिख करके कोई जॉब करेगा तो घर की स्थिति सुधरेगी। नहीं, फिर गया दोस्त। पढ़ाई जैसे ही क्लोज होती है, मेरे माइंड में एक बात आ जाती है कि 1984 में मैं एक डिप्लोमा किया, जहां से रेडियो और टीवी का फर्स्ट क्लास कारीगर बना। 1986 में शादी होती है दोस्तों।
1990 में हमारे पिताजी के स्वर्गवास हो जाता है। मान हमारे सर के ऊपर लग जाती है। जो डिप्लोमा किया था उसके माध्यम से मैं एक अपनी दुकान 25 साल दोस्त 2006 की बात है कि नेटवर्क बिजनेस हमारे जिंदगी में आया और गहराई में हमने जाना और पूरी गहराई में प्रवेश किया। हमको ये लगा कि जयराम, शायद अगर आप अपने माता और पिता के सपनों को पूरा करना चाहते हो तो ये काम अब आपके लिए नहीं बना है। दोस्तों, वो दिन था 2006 का। नेटवर्क मार्केट मेरे रग रग में समा गया और मैं करोड़पति होने का सपना मन के अंदर ठान लिया। दोस्तों, वक्त गुजरता गया गुजरता गया गुजरता गया। एक समय ऐसी आई कि मैं जहां पर कार्य कर रहा था वहां कुछ प्रॉब्लम आई और कंपनी डैमेज। दोस्त, मैं फिर भी हिम्मत नहीं है। मन के अंदर जो सपने थे, जो सोच थी, माता पिता का आशीर्वाद है कि पता नहीं किस चक्की के आटा हमें खिलाते थे दोस्त, कि मेरे सपने जब से पैदा हुए आज तक कभी वो पीछे जाने का नाम ही नहीं लिए। और मन में जो आता है तो हम अपने आप में सोचते हैं कि जयराम शायद ये तुम कर सकते हो। इसी तरीके साल में जेएमबीडी बिजनेस में अपना वक्त पूरा कर पर और अभी जो सपना है कि जो एनिवर्सरी रखी गई है 2023 23 23 2023, हम टेक्निकल बन करके वहां पहुंचेंगे। और पता होगा शायद, एक हमारी बिटिया स्नेहा पटेल जी, जिनको समझते समझते सिखाते सिखाते आज उनके मन में ये बात पैदा हो गई है कि कुछ भी हो, नेटवर्क में हम अपने पापा का साथ देंगे और अपने पापा के सोचे हुए उम्मीद पर उससे हम ज्यादा काम करके दिखाएंगे। मेरा टारगेट है। दोस्तों, आवाज हमारी जा रही है? सुनना, हेलो, ये बता दें आवाज जा रही है? हेलो। तो उसके बाद आज 5 साल पूरा कर चुके हैं जेएमबीडी में। साथियों, मैं डिपो होल्डर भी हूं और इसके साथ साथ हमारे घर के पूरे सदस्य हमारा और हमारे बेटी का सहयोग करते हैं। पूरा परिवार खुश रहता है जेएमबीडी के नाम पर। साथियों, हम उनको इतना तक बता दिए कि कहीं न कहीं से कुछ भी होगा तो जैसे लोग अपने घर को मोटिवेट नहीं कर पाते हैं तो उनको व्यवसाय करने में समस्या आती है, मगर ऐसी बात हमारे यहाँ नहीं है। तो पूरा घर सहयोग करता है और हमें बहुत अच्छा मौका भी मिला कि हमारे यहाँ कंपनी के सिर्फ दद्दा जी का आगमन अभी नहीं हो पाया है,
समय अगर आएगा तो वो भी होगा। हम अपने महागुरुओं का नाम लेना चाहते हैं, पंकज सर जी, ओम सर जी, रमेश सर जी। हम आजाद सर जी से भी बहुत प्रेरणा से के स्रोत हैं। उनकी भी मीटिंग को जब सुनता हूँ तो मन में होता है कि अगर आप कर सकते हैं तो पूरा हिंदुस्तान कर सकता है। दोस्त, मगर सोच करना नहीं चाहिए, सोच हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए। इसी क्रम में साथियों, हमारे गुरु समान, हम गुरु ही मानते हैं। सुल्तानपुर की धरती से महेश अस्थाना जी हैं, रानी मैडम बहन जी हैं, स्नेह लता जी हैं, कंचन जी हैं, रुद्र सिंह मिश्रा जी हैं। सर की बात बहुत ही ध्यान से सुनते हैं और सर जो कुछ भी बताते हैं बहुत ही सरल स्वभाव से बताते हैं। मुकेश जी दिल्ली से हैं, अमित जी इटावा से हैं, सहयोगी साथी अकबरपुर से गौरव विसर्जन जी हैं, सुभाष जी हैं, ईश्वर जी हैं, राम शरण जी हैं, खुशबू वर्मा जी हैं। इधर जौनपुर की बात देखा जाए तो विष्णु गुप्ता जी हैं, आशीष श्रीवास्तव जी हैं, रवि शर्मा जी हैं, विमल जी हैं। इधर प्रयागराज से देखा जाए कृष्ण कुमार सोनकर जी हैं, राम बहादुर कुशवाहा जी हैं, मनोज यादव जी जगतपुर से हैं, राम सजीवन जी सिकंदर से, कृष्ण प्रताप से भी हमारे नए साथी बहुत ही जबरदस्त हमारे साथ में कंधे से कंधा मिला करके काम कर रहे हैं प्रतापगढ़ की धरती से। हमारे भाई अखिलेश कुमार प्रतापगढ़ से हैं, कुंवर राज सिंह जी मऊआमा से हैं। सर से अभी कुछ समय पहले मुलाकात हुई, बहुत ही अच्छे सरल स्वभाव के हैं सर। सर से बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है। शैलेंद्र यादव जी हैं जो सिकंदरा की धरती से हैं। हमारे भाई महेंद्र श्रीवास्तव जी हैं प्रयागराज जिला से। अभी हमारे मध्य प्रदेश एमपी की टीम है। एमपी मतलब मेन पावर होता है तो हम यूपी से हैं तो यूपी को मतलब अनलिमिटेड पावर होता है। टेल जी, संकलान मैडम जी, अभी जिनकी मीटिंग हुई थी, मैडम ने बहुत ही जबरदस्त जानकारी दिया है। मैडम को आज हम मीटिंग के माध्यम से बहुत बहुत बधाई देते हैं। राजकुमार माझी सर हैं, यज्ञसेन प्रजापति जी हैं, डॉक्टर रामलाल कुशवाहा जी हैं, रमेश वेणुवंशी जी हैं, बाबूलाल साकेत जी हैं, डॉक्टर राम सेवक बंसल जी हैं। मित्रों, आप सबको हमारी तरफ से, प्रयागराज की धरती की तरफ से, संगम नगरी प्रयागराज की तरफ से आप सबको बहुत बहुत बधाई। साथियों, ये हमारे जीवन की हिस्ट्री रही। मैं हाई स्कूल नहीं पास कर पाया। जब मामला क्लोज हो गया तो हमने बता दिया कि हम डिप्लोमा करके जीविका चलाने का काम शुरू कर दिए। दोस्त, उस समय सबसे बड़ी मुसीबत आई जब हमारी शादी के 3 साल बाद हमारे पिताजी हमारा साथ छोड़कर चले गए। उस समय मैं संकल्प की लिया था कि आपके सपनों को मैं पूरा करूंगा। आप नहीं हैं मगर अभी हमारी माता जी हैं, हम जरूर करके दिखाए थे। दोस्त, हमारे पिताजी कभी अपने घर में बात करते थे जब छोड़े तो बोलते थे, हमारी माँ से बात करते थे कि एक समय ऐसा आएगा कि जयराम बॉम्बे में होंगे, राम जी दिल्ली में होंगे, आपको पता करना पड़ेगा कि इनका मकान कौन है, इनकी बिल्डिंग कौन है, ये सब कार में घूमेंगे। साथियों,
जो हमारे पिताजी कहते थे, आज वो सपना पूरा होता दिखाई दे रहा है। आप सबके आशीर्वाद से अपने पास फोर व्हीलर भी साथियों लिया, मकान भी बनवाया। दोस्त, मकान की भी कहानी हम आपको बताएंगे, क्योंकि आज हम शून्य से शिखर तक की कहानी मेन टॉपिक रखा है। एक वक्त की बात थी, बारिश का महीना था। हमारे पिताजी की तबीयत ठीक नहीं थी। हम और एक मड़ाही रखी हुई थी, उसी में हमारे पिताजी लेटे थे। हमने कहा, पिताजी यहाँ से उठकर चलिए घर में। इतने क्रोध स्वभाव के थे, उन्होंने कहा कुछ भी हो जाए हम यहाँ से नहीं जाएंगे। मैंने संग लिया, कुछ भी हो, मैं जितना जल्दी हो सकेगा उतनी जल्दी मैं इस स्थान पर बिल्डिंग खड़ी करके तब रहूंगा पिताजी। और उनके विचारधारा से मेरा वो सपना भी पूरा हुआ। आज हमारी माता जी हैं, वो बहुत खुश रहती हैं। पूरा परिवार एकजुट रहता है। सब लोग मिल करके आज जेएमबीडी में पूरी तन्मयता के साथ कार्य को कर रहे हैं। और दोस्त, कोई भी काम जब शुरू होता है तो आदमी सफल हो जाता है, सिर्फ प्रोसेस का काम बाकी रहता है। वो प्रोसेस पूरा करने के लिए हम लोग रात दिन मेहनत कर रहे हैं। ताकि अभी हमने बताया था आपको मीटिंग शुरू होने के पहले कि समस्या एक संकेत है कि आप मजबूत हैं। तो इससे सिद्ध होता है कि अगर समस्या आती है तो आप उसे करने के लिए आती है। दर्द एक संकेत है कि आप जिंदा हैं। दोस्त, अगर आप जिंदा ही नहीं है तो दर्द नहीं, आपको कुछ भी किया जाए कोई कुछ पता थोड़ी चलेगा। इसका मतलब है कि हम जिंदा हैं। यही मेरे शून्य से शिखर तक की कहानी रही। दोस्तों, परिवार भी अपना बड़ा है, जैसा कि सबको तो नहीं पता होगा, हम बताना चाहते हैं। 4 बच्चियां अपने हैं, 2 बच्चे हैं, एक हमारे भाई साहब के बच्चे हैं, बाकी हमारी माता जी हैं। हम सब लोग बहुत ही खुशहाली से जिंदगी को जीते हुए जेएमबीडी की ऊंचाइयों तक जाने के लिए पूरी तैयारी कर चुके हैं। और हम लोग जो सोच लिए हैं उसको करके छोड़ेंगे, ये मेरा टारगेट है। हम जो ठान लेते हैं उसको पूरा करके ही छोड़ते हैं। समस्या आए, कुछ भी आए, आंधी आए, तूफान आए, उससे हमको कोई गम नहीं। हमको पता है अगर हम जिंदा हैं तभी समस्या आ रही है, अगर मर जाएंगे थोड़ी समस्या आएगी। दोस्त, जिस प्रकार से एक मुर्दे को अगर आप आग के ऊपर लिटाते हो तो कोई उसको समस्या थोड़ी है, कोई दिक्कत थोड़ी आती है। तो यही हमारे शून्य से शिखर तक की कहानी है। और हम बता भी चुके हैं कि अभी हम जो ये 23 और 2023 जो कंपनी का एनिवर्सरी दत्ता जी ने रमाडा जैसे होटल में रखा है। बहुत ही बड़ा होटल है दोस्त। लोगों का जीवन बीत जाता है, होटल के गेट के अंदर घुसने का मौका नहीं मिलता। लोगों का जीवन बीत जाता है, हवाई चढ़ने का मौका नहीं मिलता। तो शायद अब ये सब नजर आ रहा है और खत्म भी हो चुका है। तो इसी बीच में आज हमारे कुछ साथी थे, उस समय अभाव के कारण आज किसी निमंत्रण में थे। तो जैसा कि आप सबको पता हो, इस सारी पूरी मीटिंग 1 घंटे की हमारे ही ऊपर है और हम ही इसको पूरी तरीके से होस्ट करेंगे। तो दोस्त, ये हमारी शून्य से शिखर तक की कहानी।
और हम आप सबको बताना चाहते हैं साथियों, हम आप सबको मोटिवेट नहीं कर रहे हैं। आप सब अपने में लीडर हैं और आज हम सब लीडरों की मीटिंग है। फर्क यही है कि अभी थोड़ा से हम लोग अपनी जूम मीटिंग में संख्या को बढ़ाने का प्रयास करें, क्योंकि जहां पर संख्या बल इकट्ठा होगा वहीं पर कुछ होने वाला है। साथियों, आने वाले समय में पैसे की बहुत बड़ी कमी होगी। ये 2025 का जो अनुमान बता रहा है आज 2023 से दिख रहा है, और 2025 में बेरोजगारी दर और बढ़ने वाला है। आज हम सब लोग जूम मीटिंग में इकट्ठा हुए हैं, तो जूम मीटिंग में इकट्ठा होने का दोस्तों एक कारण है। वो जो कारण है सिर्फ पैसा है। कारण जो है वो सिर्फ पैसा है। जितनी भी प्रॉब्लम है वो शायद पैसे के लिए ही है। भाई भाई से लड़ता है, कारण पैसा है। बच्चे माँ बाप से अलग हो जाते हैं, कारण पैसा है। तो जहां पर सब कुछ पूरे समस्या का कारण पैसा ही होता है मित्रों, तो क्यों ना हम सब लोग ऐसा कार्य करके कि जब सारी समस्या का जड़ पैसा ही है तो ऐसा काम करें कि पैसा बहुत बड़ा है। जब पैसा बहुत बड़ा आएगा तो समस्या कुछ नहीं होगी, हमारा परिवार भी एकत्र रहेगा, हम खुशहाल भी रहेंगे, कोई झगड़ा लड़ाई भी नहीं होगी। तो उसके लिए जो दद्दा जी ने एक प्लेटफार्म दिया, ये बहुत ही जबरदस्त प्लेटफार्म है। काम अगर किया जाए यहाँ पर तो निश्चित ही सपना सब लोगों को पूरा हो सकता है। तो इसी प्रकार से पैसे को लेकर दोस्त अगर इतनी बात है, लोग कहते हैं जैसे विटामिन ए बी सी होता है, अभी विटामिन एम, जो विटामिन एम है दोस्त, अगर विटामिन एम की कमी हो जाए तो आप यकीन मानिए कि विटामिन ए बी सी सारे फेल हो जाते हैं। तो हमको पता है कि विटामिन एम के बगैर जीवन नहीं चलने वाला है। तो क्यों ना हम लोग ऐसा काम करें कि विटामिन एम की कभी कमी ही ना हो। दोस्त, पैसे को लेकर की एक बात हमको याद आती है कि जो समस्या 2025 तक आने वाली है, नौकरियों की संख्या बहुत कम हो जाएगी, पैसों की बहुत कमी होगी। उसके लिए आज ही हमको एक प्लेटफार्म मजबूत कर लेना चाहिए। जैसे अभी जो अनुमान है कि आने वाले 2025 के बाद ये जो टीचरों की संख्या है, टीचरों की संख्या भी काफी कम होगी, क्योंकि आज बदलते हुए युग में जहां पर एक टीचर या 5-6 टीचर रखे जाते हैं, वो काम एक एलईडी होगा, टीचर की कोई जरूरत नहीं होगी। इसी प्रकार से जहां पर आज पुलिस की व्यवस्था है, वहां पर इनकी भी संख्या कम हो करके कैमरा, आज हमारी सरकार कैमरा इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। आगे आती है बैंक, बैंक में भी वही समस्या होगी। आज जगह जगह एटीएम लग रहे हैं या लगा दिए गए हैं,
आगे बात ये पैदा होती है कि अब एक कैशियर, एक मैनेजर, एक चपरासी जिस बैंक में होते हैं, वहां पर लोग जाते हैं, पैसा जमा करने जाते हैं और पैसा निकालने जाते हैं। शायद आप सबको पता होना चाहिए कि वो भी काम अब आप एटीएम से ही पैसा जमा करते हैं और एटीएम से ही निकाल लेते हैं। तो जो हमारा कहने का मतलब है कि शायद बैंक के कर्मी की भी वैकेंसी नहीं निकलेगी। ये को बहुत जरूरी है सोचना दोस्त। अगर वो ये बात को नहीं सोच पाए, रही बात कि फिर उनको कोई जॉब नहीं मिलेगा, मात्र वो अपना व्यवसाय ही कर सकते हैं। आगे अभी चेक क्लियर करने के लिए कर्मचारी लगते हैं, वो भी वक्त आने वाला है कि जब आप चेक सीधा मशीन में डालेंगे, सब करके आपका क्लियर कर देगा। अभी आप सब लोग समझिए कि जो रेलवे में ड्राइवर होते हैं, गार्ड होते हैं, टीटी होते हैं, टिकट बाबू होते हैं, अब ऐसी ऐसी ट्रेन बनने वाली है, बन भी चुकी हैं, जो दिल्ली में चल भी रही है, कि जो ट्रेन बगैर ड्राइवर के चलती है, बगैर गार्ड के चलती है, बगैर टीटी के चलती है, बगैर टिकट बाबू के चलती है। तो दोस्त, जो 2025 के बाद जो देश के ऊपर निरंतर समस्या बेरोजगारी की बढ़ती जा रही है, आज इन सारी समस्याओं का समाधान ये हमारा जेएमबीडी करने के लिए तैयार है और कर भी रहा है। अभी नौजवान साथी सोचते हैं कि चलिए, हमको अगर सर्विस नहीं मिल रही तो हम व्यवसाय कर लेंगे। दोस्त, हिंदुस्तान में व्यवसाय भी करना आसान नहीं है। आप सब लोग जानते होंगे कि बहुत बड़ा व्यवसायी नोकिया था, आज वो व्यवसाय से बाहर हो गया। बहुत बड़ा व्यवसायी हिंदुस्तान का ये एचएमटी घड़ी थी, आज ये भी बिजनेस के बाहर हो गए। पूरे भारत में जो वाइन की आपूर्ति करने वाले थे, आज वो भी बहुत नुकसान में चले गए हैं। तो कहने का जो मतलब है साथियों, कि हम लोगों को जो नई नई पीढ़ियां हैं, इनको बताने की जरूरत है, इनको प्रकाश डालने की जरूरत है कि भैया, जो आने वाला वक्त है ये बहुत ही खतरनाक वक्त होगा। सिर्फ सारी समस्या का जो समाधान करने वाला है एमएलएम, यानी मल्टी लेवल मार्केट, मैन्युफैक्चरिंग लेवल मार्केटिंग। धन्यवाद देना चाहते हैं हम वित्त मंत्री मनमोहन जी का। साथियों, जो 1996 में अपने भारत में एक कानून पारित किया कि अब भारत में भी कोई मैन्युफैक्चर लेवलर मार्केटिंग की कंपनी चला सकता है, और 1998 से कंपनियां इस पर काम भी करना शुरू, और उस समय से काम करने वाली बहुत सारी कंपनी हैं जो कि आज निरंतर मार्केट में बनी हुई हैं। उसी में से एक कंपनी जो अपनी है, जेएमबीडी मल्टीटेक प्राइवेट लिमिटेड, जिस कंपनी का जन्म 2012 में हुआ, और आज हम लोग 10 साल का सफर पूरा कर चुके दोस्तों। कहने का मतलब, हम किसी भी चीज को चेक करने के लिए 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल, इससे ज्यादा दोस्त किसी को अगर चेक करते हो तो यकीन मानिए कि वो आपको खुद चेक कर देगा। कहने की बात है कि अब हमारी कंपनी एक प्रोडक्ट से शुरू हुई थी किसी समय, और आज हम 500 प्लस प्रोडक्ट पर चल रहे हैं।
आज हमारी कंपनी का पे आउट पर आ रहा है। आज हमारी कंपनी में आईडी संख्या आप सब लोग देखते होंगे जो कि 5 लाख प्लस दिखा रहा है, बताता है जो हमारी संख्या है। तो कहीं न कहीं से जिस प्लेटफार्म के अंदर हम लोग लगे हुए हैं, यहाँ पर बहुत बड़ी उम्मीद है और साथियों शुरू में बहुत बड़ी मेहनत करने की भी जरूरत है। हम अपने जूम में एकत्रित हुए साथियों को पुनः धन्यवाद देता हूं कि आप सभी, हम सब लोग आने वाले समय के करोड़पति हैं दोस्तों। आप सबको पता है कि बाराती दूल्हा जब जाता है तो बारात लेकर के जाता है जहाँ की संख्या 100-200 होती है। 200 लोगों के बीच में जिस जिस प्रकार से दूल्हा एक ही होता है और दुल्हन को लेकर के वो आता है, तो बाराती ना बने दोस्त, दूल्हा बने, एक जिम्मेदार बने और दादाजी के सपनों को, इस कंपनी को भारत में ही नहीं बल्कि कई देश में पहुंचाना है। ये हमारे दादाजी का सपना है। सोचने में दोस्त कंजूसी नहीं करना चाहिए और लिखने में भी कंजूसी नहीं करना चाहिए। और हम सब लोग किसी से भी बताने में कोई हिचक नहीं रखना चाहिए। हम सोचते हैं कि शायद ये हमारी बात नहीं सुनेगा दोस्त, मगर इसी बात पर एक बात हमको याद आती है कि ये कोई न समझे कि मैं सब कुछ जानता, जो जिस व्यवस्था में है वो उसी के विषय में जानता है। और ऐसी बात नहीं है कि वो सब कुछ जानता है। जिस प्रकार से हम आप सब लोग एक एमएलएम कंपनी में काम कर रहे हो तो यहाँ की पूरी बारीकी को हम सब लोग जानते हैं। इसी प्रकार से जो जहां पर कार्य करता है वो उसकी बारीकियों को जानता है, ना कि नेटवर्क मार्केटिंग को जानता है। शायद अगर हम सब लोग उन पूरी बारीकी से डेमो दिखाकर अगर उनके घर का प्रोडक्ट बदलवा दें तो आप यकीन मानिए कि एक दिन ऐसा आएगा कि लेने के बाद उनको व्यवसाय भी समझ में आ जाएगा। आज हम सभी महिलाओं को बार बार नमन करता हूं कि आज जो इस व्यवसाय में महिलाओं का सहयोग है, निश्चित ही हम उस ऊंचाई को छुएंगे जो सपना हम मन के अंदर लेकर के इस बिजनेस में आए हैं। इसी बीच में अभी हमारी अलका मैम जी हैं, केला जी हैं, बहुत ढेर सारी पंजाब से कौर जी हैं, आजाद सर जी हैं। इनको देखने के बाद आज तो लोग ये सोचने लगे हैं कि जब स्नेहा जी फील्ड में जाती हैं तो अब लोग देखना शुरू कर दिए हैं कि काश ये लड़की करती क्या है। तो माहौल बनाने की जरूरत सिर्फ हमको आपकी है, बाकी लोग इंतजार कर रहे हैं साथियों। मगर यह बात है कि इंतजार कर रहे हैं तो दूल्हा नहीं बनेंगे, वो बाराती बनने के लिए तैयार खड़े हैं। और दोस्त, किसी भी बारात की व्यवस्था तभी पूर्ण मानी जाती है जब उस बारात में बारातियों की भी संख्या हो। तो दोस्त, दूल्हा तो हम सब लोग बन चुके हैं, अकेले बारात लेके चलने पर वो बात नहीं आएगी जो आप बारातियों के साथ में लेकर के जाओगे। तो आज लोग इंतजार कर रहे हैं।
तो ये व्यवस्था जो आने वाली है 2025 तक, और अपने नवयुवक सभी साथियों से हम ये अनुरोध भी करते हैं और उनको जागृत भी करना चाहते हैं कि साथियों, समय के साथ जो बदला है वो हमेशा अपने स्थान पर बना रहा है, और जो समय के बाद बदला है वो हमेशा उसका स्थान बदल गया है। अभी कभी कभी लोग आज क्या कहते हैं, अगर असफल होते हैं, अगर वो कहीं भी असफल होते हैं दोस्त, तो वो अपना दोष ही नहीं मानते हैं, अपनी गलती ही नहीं मानते हैं। दोस्त, मैं 1001% ये बात करता हूं कि आज आप जो भी हैं, सफल हैं तो उसके जिम्मेदार आप हैं, असफल हैं तो उसके जिम्मेदार आप हैं, गरीब हैं तो उसके जिम्मेदार आप हैं, और अमीर हैं तो उसके जिम्मेदार आप हैं। लोग कहते हैं मैं कामयाब क्यों नहीं हुआ, लोग कहते हैं मैं कामयाब क्यों नहीं हुआ, शायद मेरी किस्मत ही खराब थी, शायद मेरी किस्मत ही खराब है। मैं कामयाब इसलिए नहीं हुआ कि मेरी बीवी ने मेरा साथ नहीं दिया, मैं कामयाब इसलिए नहीं हुआ मेरा अपलाइन गलत, मैं कामयाब इसलिए नहीं हुआ कि मेरी लाइफ लाइन निठल्ली मिल गई, मैं कामयाब इसलिए नहीं हो पाया कि अब की बार ठंडी बहुत ज्यादा पड़ी, मैं कामयाब इसलिए नहीं हो पाया कि अब की बार गर्मी बहुत पड़ी, मैं कामयाब इसलिए नहीं हो पाया कि अब की बार हमारे रिश्तेदारी में बहुत सारी शादियां थी, मैं कामयाब इसलिए नहीं हो पाया कि मेरे पास पूंजी नहीं थी। दोस्त, अब ये जो जितनी बातें हैं, क्या ये ठंडी, गर्मी, लाइफ लाइन, अप लाइन, क्या किसी अकेले के लिए होती हैं? अगर उसी भीड़ में से बहुत सारे लोग सफल हो गए, उसी भीड़ में आप पीछे हो गए और असफल हो गए, दोस्त, आपको शर्म करना चाहिए अपने आप में कि गलती हमारी। दोस्त, बुद्धिमान वो नहीं होता जो दूसरों को गलत साबित करे, बुद्धिमान वो होता है जो अपनी गलती खुद स्वीकार करे कि कहां से हमने गलती किया, आज हमारा व्यवसाय क्यों नहीं हो पा रहा है, आज हमारा व्यवसाय क्यों बड़ा नहीं हो पा रहा है, उसके जिम्मेदार हम आप हैं। लोग, गुरुकुल की जो व्यवस्था है वो सदैव भविष्य में भी रही है, वर्तमान में भी है, और वो हमेशा रहेगी। किसी भी चीज को सीखने के लिए दोस्त एक गुरु की जरूरत पड़ती ही है, और बगैर गुरु के कुछ होता नहीं है। अगर अभी तक आप ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि बिजनेस को तो कर रहे हैं, वो किसी को अपना गुरु ही नहीं मानते, किसी को अपलाइन ही नहीं मानते। शायद उनको पता नहीं है कि एमएलएम व्यवसाय कर रहे हो तो मेरे भाई जो बोओगे वही काटोगे, आप जैसे बर्ताव अपने अपलाइन के साथ करोगे, क्योंकि आप भी किसी। तो साथियों, हाँ, हमारी जो बात हो रही थी कि आप जो कहते हो लोग वो नहीं करते, आप जो करते हो लोग वो करते हैं। आवाज जा रही है ना?
हेलो स्नेहा जी, आवाज जा रही है? तो साथियों, इसी प्रकार से लोग अपनी जिंदगी में एडजस्टमेंट करना सीख लिए। दोस्त, भगवान ने जो हम लोगों को यहाँ पर भेजा था, इसलिए नहीं भेजा था कि इतने बड़ी दुनिया में हम तुमको भेज रहे हैं, जाओ तुम वहां पैर बटोर करके जिंदगी समझौता करके सीख जीना। हमको भगवान ने यहाँ पर भेजा है तो सारी खुशी हासिल करने के लिए भेजा है। इसलिए कि देखिए, भगवान के यहाँ जो इंसाफ है एकदम साफ है। भगवान का जो इंसाफ है एकदम साफ है। यहाँ पर एक आदमी जो जन्म लेता है तो ऐसी बात नहीं है कि कोई अलग अलग तरीके से होता है। जब इस धरती पर आता है तो आदमी सब एक समान आता है, वो चाहे धीरू भाई अंबानी हो, चाहे एक गरीब आदमी हो, चाहे एक प्रधानमंत्री हो। तो जन्म तो इस जब भगवान भेजता है तो सबको एक समान भेजता है और सबको एक समान अधिकार देता है। हम सब लोग आकर के यहाँ पर अपने अपने हिसाब से अपने जीवन में जिंदगी के साथ एडजस्टमेंट करना शुरू करते हैं, समझौता करते हैं। तो इसी समझौते की बात पर हम आपको बताना चाहते हैं कि आज जो 90% लोग हैं, जो 90% नवयुवक हैं, अगर उनके पास जो मोटरसाइकिल है तो हमारा ये मानना है शायद कि हो सकता है वह मोटरसाइकिल उनके पापा ने उनको दिलवाई हो, और या तो हो सकता है वह मोटरसाइकिल उनके पत्नी के पास हो। दोस्त, जब नई नई शादियां होती हैं, हमको गाड़ी मोटरसाइकिल मिलती है और शादी होती है, तो हम अपनी जिंदगी को कैसे जीते हैं इस पर थोड़ा प्रकाश डालेंगे। हम खुद आगे बैठते हैं और अपनी लाइफ को ध्यान देना दोस्त। हम जिंदगी को कैसे एडजस्टमेंट करते हैं, जीवन कैसे समझौते के साथ गुजारते हैं, जबकि ऊपर वाले ने पूरा अधिकार दे करके भेजा है कि ये मनुष्य, तुम धरती पर जाओ, सारी खुशियां हम तुमको वहां पर उपलब्ध करा देंगे, जितना तुम्हारे अंदर चाहत होगी तुम उतना समेट लेना। हम लोग एडजस्टमेंट करना शुरू कर देते हैं। शायद इसलिए हमारी आप हमको आपको मनुष्य के रूप भगवान जो भेजे हैं, एक करने के लिए दोस्त नहीं। इतने बड़े जीव, लोग कहते हैं 84 लाख योनि इस धरती पर है ब्रह्मांड में। हम ये कहते हैं कि सिर्फ हंसने की ही ताकत, हंसने की ताकत इंसान को ही भगवान ने क्यों दिया? गौर करने वाली बात है दोस्तों। सारी खुशी भगवान ने यहाँ उपलब्ध करा दिया, हम लोग अर्जित ही नहीं कर पाते। हम लोग काम ही नहीं करना चाहते। हम लोग अपनी सोच को ही बड़ी नहीं करना चाहते। अभी हमने बताया कि 90% मोटरसाइकिल जो नवयुवक के पास है, या तो उनके पापा ने उनको दिलवाई है, या तो फिर उनके पत्नी के पापा ने दिलवाई है। अब देखो आगे क्या करते हैं। नई नई शादी होती है, मोटरसाइकिल मिल जाती है। उस समय एक पत्नी के, जिसको आप ब्याह कर लाते हो दोस्त, उसी के 4 नाम हो जाते हैं। सोचो, उसी के 4 नाम। शादी होती है, खुद आप आगे बैठते हो,
और पीछे बैठती है आपकी लाइफ। क्या कहते हैं सब लोग, तो नई नई शादियां होती है तो लाइफ, लाइफ लाइन, लाइफ। तो जैसे जैसे जिंदगी का सफर बीतता जाता है, 1 साल बीता, 2 साल बीता, और बैठा करके हम जब रास्ते से निकलते हैं तो मन के अंदर क्या गुनगुनाते हैं कि जिंदगी एक सफर है सुहाना, जिंदगी एक सफर है सुहाना। दोस्त, यही गाते गाते जब 1-2 साल बीत जाता है और दोनों के बीच में जब एक नन्हा मुन्ना बालक जन्म ले लेता है, तो देखना लोग कैसे एडजस्ट करते हैं। भारतवासियों को तो एडजस्ट करने की आदत बन चुकी है। अब फिर गाड़ी पर खुद बैठते हैं, बीच में बच्चे को बैठाते हैं, पीछे अब लाइफ से दोस्त वाइफ हो जाती है, लाइफ खत्म, वाइफ हो जाती है। और फिर रास्ते पर जब चलते हैं तो मन के अंदर गुनगुनाते हैं कि 100 साल पहले हमें तुमसे प्यार था। दोस्त, इसी प्रकार से और समय जब बीतता जाता है, 2 साल 3 साल जब और भी समय जाता है, तो दोनों लोगों के बीच में एक दूसरा बच्चा जन्म लेता है। और फिर जब निकलते हैं तब वाइफ नहीं रह जाती, फिर उसका नाम हो जाता है पत्नी। जब अपनी पत्नी को लेकर के निकलते हैं, फिर मन में गुनगुनाते हैं, एक बच्चे को आगे बैठा लेते हैं और दूसरे को पत्नी से बोलते हैं कि तुम इनको लेकर के बैठ जाओ। और रास्ते पर जब चलते हैं तो फिर मन में गुनगुनाते हैं, जाने कहाँ गए वो दिन। क्या गाते हैं, जाने कहाँ गए वो दिन। ये एडजस्टमेंट की जिंदगी है दोस्त। इसी प्रकार से समय बीतता जाता है। अब जहां 2 बच्चे थे, एक बच्चा और आ जाता है, 3 बच्चे हो जाते हैं, पहला वाला बच्चा बड़ा हो जाता है। अब उसको आगे टंकी पर बैठा लेते हैं, दूसरे वाले को सीट पर बैठा लेते हैं, और पत्नी से बोलते हैं कि तू आधा कैरियर और आधी सीट पर बैठ जा और कस के बच्चे को पकड़ ले। फिर यात्रा शुरू करते हैं दोस्त, फिर गाना गाते हैं। हेलो, वो गाना गाते हैं, मैं रो पड़ता हूँ जब गुजरा जमाना याद आता है। क्या गाते हैं, मैं रो पड़ता हूँ जब गुजरा जमाना याद आता है। दोस्त, इस प्रकार से लोग अपने जीवन में समझौता करते हैं और एडजस्टमेंट करते हैं। आज हम आप सबको बताना चाहते हैं, जब उनको मोटरसाइकिल की जरूरत थी तब तो थी, जब उनको कार की जरूरत पड़ी फिर भी उन्होंने मोटरसाइकिल ही रखा, जब उनको उससे बड़ी गाड़ी की जरूरत पड़ी फिर भी उन्होंने मोटरसाइकिल इस्तेमाल किया। तो कहने का ये मतलब है दोस्त, जिंदगी एडजस्टमेंट की नहीं है, समझौता करने की नहीं है। अब सोचो, अगर आप खुद अपने बीवी बच्चों से परेशान हो जाते हो, अब ध्यान देना है आप अपने उन माता पिता को जिन्होंने
आपको पाल करके इतना बड़ा किया और उनके मन में दोस्त ये सपना था कि ये मेरा बेटा बड़ा हो करके बुढ़ापे में मेरी मदद करेगा। दोस्त आज देखने को बहुत मिलता है, जगह जगह मिलता है कि माता पिता अपने बच्चों को सब कुछ परवरिश करने के बाद जब उनके परवरिश की समय आती है तो माता पिता को छोड़ करके अकेले अलग हो जाते हैं। शायद इसका भी जो अनुभव है हमारा, इतना ही अनुभव है कि अगर आज उनके पास ठीक ठाक इनकम होती तो शायद वो घर से अलग अलग ना होते। अगर उनके पास ठीक ठाक इनकम होती तो अपने पूरे परिवार को समेट करके चलते। अगर उनके पास ठीक ठाक इनकम होती तो वो उनके जो माता पिता के जो सपने थे उसको पूरा कर लेते। दोस्त, हर बाप और हर बेटा ये सोचता है कि मेरे माँ है और मेरे बाप हैं, पता है दोस्त, मगर करें तो क्या करें। पता है उन्होंने समय पर सही डिसीजन नहीं लिया। डिसीजन ना लेने के कारण आज उनके जब उनका परिवार बड़ा हो जाता है तो वो अपने परिवार में उलझे रहते हैं। कहने का जो मतलब है कि उनकी कमाई ही इतनी होती है कि पास बचता ही नहीं, किसी तरीके से अपने परिवार का गुजारा करते हैं। तो वो कहाँ से माता पिता की सेवा करेंगे दोस्त। अभी जो आंकड़ा बताया गया है सबको पता है और सब लोग जानते हो कि अगर 1920 से आज 2020 चल रहा है, अगर 1920 की बात किया जाए तो 1920 में, सन 1920 में दोस्त, जिस घर की इनकम 1 रुपया हुआ करती थी वो घर खुशहाल रूप से रहता था। अगर आप 20 साल का आंकड़ा देखेंगे, 20 साल के बाद यानी 1940 में ठीक 1 जीरो बढ़ गया दोस्त। जिस घर की इनकम 10 रुपए हुआ करती थी वो घर भी ठीक ठाक ढंग से चल रहा था। ठीक उसी 20 साल के बाद जब 1960 में आप जाएंगे, 1 जीरो दोस्त और बढ़ जाता है और जिन घर की इनकम 1960 में 100 रुपए की थी वो घर भी ठीक ठाक चल रहा था। ठीक 20 साल के बाद 1980 में हमको याद आ रहा कि जब हमारे पिताजी कहते हैं कि एक समय ऐसा आएगा कि हमारा बेटा जब 1,000 रुपया महीना कमाएगा तो हमारे घर की गरीबी दूर हो जाएगी। आज याद आ रहा है 1980 में जिस घर की इनकम दोस्त 1,000 रुपया हुआ करती थी वो घर खुशहाल रूप से ठीक ठाक था। अब मेरे भाई, अगर ये 4 बार इस कानून लागू हो चुका है, 4 बार ये सिस्टम लागू हो चुका है तो 5वीं बार भी ये लागू होगा। सन 2000 में जिस घर की इनकम 10,000 रुपये महीने थी वो घर ठीक ठाक चल रहा था। अब आगे 5 बार अगर जीरो बढ़ा है तो क्या छठवीं छठवीं बार नहीं बढ़ेगा? छठवीं बार आप सबको पता है कि सन 2020 बीत चुका है और जो आज आंकड़ा बताता है कि हम लोगों की इनकम कम से कम 1 लाख रुपया होना चाहिए दोस्त। अब इसके आगे हम आप सबको कुछ नहीं कहेंगे, सिर्फ अब आप लोग अपने आप को टटोलिए कि क्या आज 1 लाख रुपए महीने में आ रहा है। दोस्त, मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि अगर आप 1 लाख रुपया महीना नहीं कमाओगे तो आप सब मान लीजिए कि ये पता है कि ये मेरे माँ है, ये मेरे बाप हैं, मेरे भाई हैं, मेरे बहन हैं, सब कुछ पता होने के बाद आप सारे रिश्ते को भूल जाओगे। इसी को कहते हैं दोस्त विटामिन यम। इसलिए पैसे की बहुत जरूरत है दोस्त। अगर 2020 आया है तो 2040 भी आएगा। अगर आज 1 लाख है तो दोस्त 1 लाख में 1 जीरो अगर और बढ़ा दिया जाए तो 10 लाख हो जाएगा। अब आप ये सोच लेना दोस्त कि आप
आज कौन ऐसा काम कर रहे हो कि आने वाले 2040 तक आपकी इनकम 10 लाख रुपया होगी। सोच लेना दोस्त। अगर अब इसी जगह आप अगर सर्च कर लेना जेएमबीडी में, अगर मैं जिस बिजनेस की बात कर रहा हूँ जेएमबीडी बिजनेस की बात, आने वाले 2040 तक 10 लाख नहीं दोस्त, 1 करोड़ रुपया भी महीने में कमा सकते हो। यह प्लेटफॉर्म आपके हाथ लगा हुआ है। अगर आप चाहते हो कंपनी मम्मी को मम्मी कहें, पापा को पापा कहें, और भाई को भाई कहें, बहन को बहन कहें, दोस्त पैसा कमाना ही पड़ेगा। जिस दिन आपके पास पैसे कमी हो जाएगी उस दिन आपके सारे रिश्ते खत्म होते नजर आएंगे दोस्त। इसलिए समय के पहले जगना बहुत जरूरी है। जो गलतियां हुई हुई, मगर अब जब मौका आ गया है तो हमको बिल्कुल गलती नहीं करना है और अपने काम पर लग जाना है। काम पर लगने का मतलब है कि दूल्हा आप हो, बाराती को साथ में लेकर के चलना है। वही बाराती जब आपके साथ लगा रहेगा तो एक दिन ऐसा वक्त आएगा कि उसी बाराती में से भी ऐसे लोग निकलेंगे जो दूल्हा बनने के लायक होंगे। दोस्त, कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप जानबूझ करके भी आप अपने माता पिता भाई बहन सबको ठुकरा दोगे। पैसे, लोग कहते हैं दोस्त कि पैसा कम तो नहीं है, मगर पैसा खुदा तो नहीं है, मगर पैसा खुदा से कम नहीं है। दोस्त, हम मीटिंग को इतना खींचते हुए चले गए, शायद 9:32 हो गया है। और अब आप सबका हम ज्यादा समय ना लेते हुए, अगर पैसे की बात आ गई है तो हम 1-2 मिनट की कहानी को आप सबके सामने शेयर करेंगे और उसके बाद मीटिंग का समापन करेंगे। और मीटिंग में जितने भी हमारे साथी आज रूबरू हुए हैं, अगर हम किसी का नाम नहीं ले पाए हैं दोस्त, इसके लिए आप बिल्कुल अपने मन में कोई गुरेज मत करना। हम जानते सबको हैं दोस्त, क्योंकि आज 5 साल जेएमबीडी में हमारा पूरा हो गया है। हर डिस्ट्रिक्ट से कहाँ से कैसे लोग हैं बराबर फोटो देखते रहते हैं, जानते रहते हैं। हाँ, सबसे कोई स्नेह प्यार हो। और बात पैसे की चल रही थी, बात माता पिता के सेवा सत्कार की चल रही थी, बात माता पिता के मानवपूर्ति चल रही थी। हम आपसे बताना चाहते हैं कि एक अर्थी जा रही थी दोस्त। मीटिंग का समापन करूंगा और इस बहुत ध्यान से सुनना। क्या आपके ऊपर या आप इस कैटेगरी में तो नहीं शामिल हैं, या आप किसी को इस बात को सुना करके भी उनसे पूछ सकते हो कि क्या आप इस कैटेगरी में तो नहीं शामिल हो। दोस्त, एक अर्थी जा रही थी, अर्थी जा रही थी, पीछे से बहुत सारे लोग लाइन लगा करके जा रहे थे। अब रोड पर जब लोग उनको देखते, लोगों के मन में बात आती कि शायद कोई बहुत ही अच्छा आदमी खत्म हो गया है, उसी के लिए इतने सारे लोग इसके पीछे जा रहे हैं। देखते देखते, और जो खास बात है, उस अर्थी के पीछे दोस्त एक कुत्ता चल रहा था। 4 लोग अर्थी को लेकर के जा रहे थे, आगे आगे कुत्ता जा रहा था। उससे भी खास बात यह है मित्रों कि उस कुत्ते के गले में माला और फूल से सजा हुआ कुत्ता जा रहा था। लोग देख रहे थे कि बहुत ही अच्छा आदमी रहा होगा आज बहुत बड़ी भीड़ के साथ। तो किसी की निगाह पड़ गई कि इस अर्थी के पीछे कुत्ता क्यों जा रहा है, इसका क्या वजह है। एक आदमी से दोस्तों नहीं रहा गया और वो भागते भागते आया और पूछा, भाई ये जो खत्म हो गए हैं,
हैं, ये कौन है आपके? उन्होंने कहा है हमारी पत्नी है। अच्छा, और ये जो कुत्ता आगे चल रहा है ये कौन, ये किसका कुत्ता है? उसने कहा है हमारा कुत्ता है। अब आगे उन्होंने कहा कि इस कुत्ते को माला, फूल माला क्यों पहनाया गया है? उन्होंने बताया कि इसी के काटने से बीवी हमारी खत्म हो गई है। अब उन्होंने कहा ठीक है भाई, आपके कुत्ते ने आपकी बीवी को काटा और आपकी बीवी खत्म हो गई, तो यहाँ पर इस कुत्ते को माला पहना करके आगे आगे चलने की क्या जरूरत थी? क्योंकि इसी कुत्ते ने काट लिया और आपकी बीवी खत्म हो गई। अब उन्होंने कहा, रुक गए, खड़े होकर के उन्होंने कहा भाई मेरी बात सुनो। उसने कहा हाँ बताइए। उसने कहा भाई मैं बहुत ही गरीब घर से हूं, मेरी माँ दूसरे के यहाँ चूल्हा चौका कर करके हम लोगों को खिलाया पियाया जिलाया और पढ़ाया लिखाया। आज भारत सरकार ने हमको जॉब नहीं दिया, इसलिए मैं प्राइवेट काम करता हूँ। प्राइवेट काम करता हूँ तो कभी काम मिलता है और कभी नहीं मिलता है। तो जब मैं घर से निकलता हूँ तो मेरी ये बीबी मुझको एक पर्चा पकड़ा देती है, सामानों की लिस्ट, कि शाम की ये सारे सामान लेकर के आना। तो भाई जब मेरा काम लग जाता था तो मैं, मुझको जब पैसा मिलता था तब तो मैं सामान लेके आता था, और जब मुझे काम नहीं मिलता था तो मैं घर पर वैसे आता था। तो जब मैं घर पर वैसे आता था तो मेरी बीवी मेरे से बहुत लड़ाई करती थी भाई। तो मैं लड़ाई से तंग आ गया था, और इस समस्या से निजात मेरे इस कुत्ते ने दिलवाया। ये काटा और मेरी बीवी मर गई। मैं उस समस्या से छुट्टी पा गया, इसलिए कुत्ते को मैं माला पहना करके आगे आगे चला रहा हूँ। ध्यान से सुनना दोस्तों, मीटिंग भी समापन होने का समय है। अब वो उस आदमी के पास जाता है और कहता है कि भाई साहब, क्या ये कुत्ता एक दिन के लिए उधार मिलेगा? समझना बात को। कहीं न कहीं वो भी पीड़ित था। अब उससे कुत्ता मांग रहा है कि क्या ये कुत्ता एक दिन के लिए उधार मिलेगा? अब आप सब खुद समझदार हैं कि जिस तरीके से ये आदमी परेशान था, उसी प्रकार से वो जो उससे पूछ रहा था वो भी परेशान था। तो मालूम है वो आदमी क्या कहता है? भैया लाइन में लग जाओ, जो 1000 लोग पीछे चले आ रहे हैं, सबका यही मकसद है कि एक कुत्ता हमको एक दिन के लिए उधार मिल जाए, तो हम अपनी भी समस्या का निदान कर ले। दोस्त, ये कहानी का मैसेज बता रहा है कि आज हम ही नहीं, आज 90% लोग इस समस्या से जूझ रहे हैं, इसका समाधान उनके पास नहीं है। तो दोस्त, किसी कुत्ते को हेरने की जरूरत नहीं है। दद्दा जी ऐसे खूबसूरत सिस्टम का निर्माण करके हम सब लोगों के बीच दे दिए हैं कि हम सब लोग इस सिस्टम पर काम करके, जितने लोग कुत्ते हेर रहे हैं, जितने भी लोग उस समस्या से पीड़ित हैं, क्यों ना उनको जेएमबीडी बिजनेस दे दिया जाए और वो भी अपनी समस्या से निजात पा जाए। दोस्त, 1 घंटे आप सबने हमको सुना, और आज हम समय भी कुछ ज्यादा ले लिए। फिलहाल हमारे रमेश दद्दा जी का आदेश
सर ये कहते हैं कि आपको मीटिंग जरूर करना है। हमने कहा सर जो कहेंगे वो करने के लिए तैयार है, अब ना तो हमने खत्म कर दिया। तो इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। दोस्तों, जय JMBD, जय माता दी।